तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा मिनी है और ये चैनल है मिनी की दुनिया। और आज है वैलेंटाइन डे की मॉर्निंग, यहाँ पे 9 बजे हैं सुबह के। तो बेटी को स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ। तो मैंने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की थी वैलेंटाइन डे के लिए, उसका जो डिलीवरी है वो कल आई है। और उसमें मैंने ऑर्डर किया था ये नाइट सूट हार्ट शेप वाला। तो इस बार प्यार के चोचले को पूरा करते हुए मैंने मंगाई है हार्ट शेप की चप्पल। तो मैं शाम को करूँगी रिकॉर्डिंग, पर दिखा दूँ मेरे व्यूअर्स को कि मेरे बलून्स वगैरह आ गए हैं और फ्लावर्स वगैरह भी आ गए हैं। तो इस बार हमने प्लान किया है कि वैलेंटाइन डे पे कहीं बाहर नहीं जाएंगे। मैं अपने हस्बैंड के लिए उनकी पसंद का खाना बनाऊंगी, और वो है, उनको खीर बहुत पसंद है। तो मैं बनाऊंगी खीर कोकोनट मिल्क से, और क्योंकि वीगन है तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर वीगन चीज़ें ऐड करें अपनी खाने में। और राजमा बनाऊंगी, राजमा चावल, क्योंकि मेरी बेटी को राजमा मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वैलेंटाइन डे पे इससे बेस्ट खाना नहीं बन सकता। और चावल बनाऊंगी अपने हस्बैंड के लिए और बेटी को रोटी या पराठे विद राजमा। तो मैं आज दिखाऊंगी क्या करने वाली हूँ मैं अपने आज के वैलेंटाइन डे ब्लॉग में। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था, जो मैं जिसको लेके दुखी थी, वो दुख कम नहीं हो रहा है। कोशिश कर रही हूँ उसको चीज़ें को करने की। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत टाइम लगेगा उस चीज़ से बाहर निकलने में, वहाँ से गुजरना है, और मैं बिल्कुल अच्छा फील नहीं करती हूँ। लेकिन लाइफ में कुछ चीज़ें भूलनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि पर यह है कि वैलेंटाइन डे पे ध्यान दूंगी, थोड़ा सा ध्यान बटेगा। प्यार चाहे कम हो या ज़्यादा हो, प्यार का चोचला होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वैलेंटाइन डे का मतलब यही होता है। क्योंकि हमारा रियल वैलेंटाइन डे तो होता है करवा चौथ, ठीक है, आप फास्ट करते हो, प्यार दिखाते हो। लेकिन जब वैलेंटाइन डे है और हर तरफ चीज़ें गिफ्ट्स बट रहे हैं, मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं आप अपने पार्टनर के लिए लो, क्योंकि आप प्यार तो करते ही हो। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कल ही दे दिया, क्योंकि वो उनको हर चीज़ पसंद है कि वो एक दिन पहले ही दिखा दे, सरप्राइज उनको अच्छा नहीं लगता। तो ये बहुत बहुत क्यूट है। बाकी एक और चोचला, इसकी वेट करेंगे हम कि शाम को मेरी बेटी आएगी तो इसमें हम सेल्फी करवाएंगे ओ, मैं अपनी खुद भी कर सकती हूँ सेल्फी ना। तो बहुत डिफिकल्ट होता है काम करना और रिकॉर्ड करना, पर करना तो पड़ेगा। और अभी मैं अपनी बनाती हूँ खीर, और स्क्रैच से दिखाऊंगी मैं क्या करने वाली हूँ। और तो मेरे सारे व्यूवर्स को हैप्पी वैलेंटाइंस डे। और नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, वैलेंटाइन डे पे रिकॉर्ड करती हूँ, शॉर्ट्स की टिप्स देती हूँ। इस बार टाइम मिला नहीं करने का, थोड़ी बिजी हो गई थी अपनी लाइफ में, तो इस साल जाने देते हैं। तो चलो फिर बनाती हूँ मैं अपनी वीगन खीर। तो वैलेंटाइन डे के ऊपर अपने पक्षियों को मैं ज़्यादा खाना दूंगी आज एज अ गिफ्ट। देखो ऊपर वेट कर रहे हैं। हैप्पी वैलेंटाइन डे माय फ्रेंड्स। तो राजमा भिगो दिए हैं, और अब मैं बनाऊंगी अपना स्पेशल मसाला। हालांकि मैं राजमा मसाला डालती हूँ, पर इसको जब बॉईल करना होता है तो मैं अपना स्पेशल मसाला पीसती हूँ और वो डालती हूँ। तो ये है मेरा स्पेशल मसाला जो मैं पीसती हूँ। मुझे पसंद नहीं है कि मैं उबालूँ उनको डाल के और रॉ रहे ये, मुझे पीसे हुए पसंद है कि पूरा फ्लेवर राजमा में घुस जाए। तो मैं बनाऊँगी खीर कोकोनट मिल्क से। तो मैंने चावल भिगो दिए थे 1 घंटे कम से कम, और ये है कोकोनट की खीर। सेम बनती है, सेम टेस्ट आता है। ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए हैं, थोड़े से कूटे हैं बादाम, और अभी लगेंगे 15 मिनट और। तो मेरी खीर बन गई है, और मैं इसे ऐसे छोड़ूंगी क्योंकि कुछ देर बाद बहुत गाढ़ी हो जाएगी, तो मैं शायद इतना छोड़ती हूँ। चीनी भी ठीक है, बहुत अच्छी लग रही है आज की बनी है। अब केसर डालूंगी और राजमा भी बन गए हैं, अब बस छोंका लगाना है। मेरी खीर बन चुकी है, बहुत अच्छी लग रही है दिखने में। वाओ, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ये है मिन्नी का ट्रेडिशन। अब देखते हैं, राजमा अच्छे से हो गए। टाइम राजमा की ग्रेवी बनाने का। तो मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को चावल और राजमा अच्छे लगते हैं, और मेरी बेटी को रोटी या पराठा राजमा से। तो मेरे चावल बन गए हैं, क्योंकि मैं राइस कुकर से निकाल लेती हूँ जैसे ही बनते हैं, क्योंकि बाद में चिपक जाते हैं वो, फिर आधे चिपके चिपके रहते हैं। तो इससे ये अच्छे खिले खिले चावल बनते हैं मेरे, बढ़िया बने। और अब देखते हैं राजमा कैसा बना है। रहा राजमा, मेरे राजमा बहुत अच्छे बनते हैं। जो मेरे अभी ये रखे रखे बस थोड़ा 2-3 घंटे बाद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। वैसे भी हमें तरी बहुत अच्छी लगती है साथ में। हेलो माय व्यूअर्स, और बहुत अच्छा लग रहा है गिफ्ट, ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। और मेरे हस्बैंड ने मुझे जो ग्रीटिंग कार्ड दिया है वो इससे बिल्कुल मैचिंग दिया है, बहुत अच्छा है, और ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं।
तो मैंने अपना सारा काम कर दिया है अभी, और राजमा बन गए हैं, चावल बन गए हैं, खीर बना दी है। वैसे मेरा प्लान था कि मैं और भी कुछ बनाऊं, लेकिन जो आज शाम को खाने वाले हैं वही बनाना बेटर रहेगा, बजाय कि कुछ चीज़ें मैं एडअप करूं। और मैंने अभी भी चावल राजमा खा भी लिए, बहुत भूख लग रही थी, क्योंकि सुबह से वैलेंटाइन डे की एक्साइटमेंट हो रही थी और लगा था कि पहले मैं खाना बना दूँ, क्योंकि जो खीर वगैरह होती है ना, वो ठंडी कर दो तो बेटर टेस्टी लगती है शाम को। और मैं शाम की वेट कर रही हूँ। शाम को अभी मैं 2 घंटे बाद अपनी बेटी को लेके आऊँगी, 2 ढाई घंटे के बाद, और फिर बेटी को खाना खिलाऊँगी। फिर हस्बैंड आएंगे, हस्बैंड को आराम करने का मौका दूँगी, और फिर हम अपनी फ़ोटो कराएंगे, फ़ोटो सेशन चलेगा, थोड़ा सा बाहर कराएंगे, थोड़ा सा अंदर करवाएंगे। और इस बार मैं जो भी वैलेंटाइन डे पे पहनने वाली हूँ वो शिमरी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। उस पर एक मैंने 2 टी-शर्ट ऑर्डर की थी अपने लिए, पर मैं आई थिंक एक है जिस पे जो ज़्यादा कलरफुल नहीं है, उस पर हार्ट पे मिनी लिखा हुआ है, वो वाली पहनने वाली हूँ। और एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की है, जब मैं अमेरिका नई नई आई थी तो बहुत काम करती थी, मतलब पार्टी हो रही है तो मैं 4 सब्जियां बना रही हूँ, सब कुछ रोटी बना के पराठे बना के रख रही हूँ, बहुत इजीली सब कुछ कर लेती थी मैं। और अब ऐसा लगता है इतनी आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ गई है या कुछ और है, कि सिर्फ मैंने राजमा बनाए हैं, बर्तन किए हैं, और चावल बनाए हैं, और खीर बनाई है। उसमें ही मेरा मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि बस इससे ज़्यादा कुछ बना भी नहीं पाऊंगी, मतलब मुझे अब आराम करना है, क्योंकि फिर वीडियोस थकी थकी आएंगी, वीडियो जो रिकॉर्डिंग करूँगी। और तो फिलहाल मैं नॉर्मली ये है कि मैं मेकअप नहीं करती, ज़ीरो मेकअप करती हूँ। तो जब पार्टियाँ वार्टियाँ आती हैं तभी मैं फेस पैक लगाती हूँ। तो आज तो इम्पॉर्टेंट दिन है ही, तो आज मैं अभी फेस पैक लगाऊंगी, फिर मैं शावर लूँगी, और उसके बाद फिर अब मैं आराम करूँगी। अब मेरा सारा काम हो चुका है वैलेंटाइन डे का, अब तो शाम का वेट रहेगा, और मस्ती करूँगी। और फिर आज पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आज पोस्ट कर दूँ अपना वैलेंटाइन डे का व्लॉग। तो अपने व्यूअर्स से शेयर करती हूँ, ये मैंने अब खुद के लिए लिया है वैलेंटाइन डे पे, खुद से, क्योंकि ये मुझे बहुत काफ़ी दिन से ढूंढ रही थी मैं। ये लिया है मैंने बहुत ज़्यादा। अब मैंने इसका पैकेट खोल दिया है तो कर नहीं सकते, पर काफ़ी अच्छा है। मैं चाह रही थी कुछ पहनूँ, मैंने इसका पैकेट खोला तो मैं अपने व्यूअर्स से शेयर करूँ। और मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ली है कि मैं बहुत जैसे काम करते हैं खड़े होके ना, तो चप्पल चाहे कितनी भी कंफर्टेबल पहनो वो सही नहीं रहती। तो मैंने लिए हैं रोज़, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे प्राइस से मिल गए हैं। ये काफ़ी महंगे आते हैं, रियल में काफ़ी महंगे हैं, और ये मैंने लिए, ये बहुत कंफर्टेबल है। तो ये मैं आप समझ लो कि आज का दिन आज से शुरू करूँगी, और मैं जब भी कुछ काम करा करूँगी तो इन्हीं को पहन के करूँगी। काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा। तो वैसे मेरे व्यूअर्स को पता ही है कि मैं सारे जो ओकेजन्स आते हैं बहुत अच्छे दिल से सेलिब्रेट करती हूँ, और कोई भी मतलब छोड़ती नहीं, मैं जो भी होता है दिल से मस्ती करती हूँ। और यही मैं अपने व्यूअर्स से बोलना चाहूँगी कि जिनके भी पति रोमांटिक नहीं है या फिर उनको पसंद नहीं है, वो एक बार अपने हस्बैंड को बता दो कि उन्हें क्या पसंद है, कि मुझे पसंद है कि मुझे कोई टेडी बेयर गिफ्ट करेगी वो। क्योंकि लेडीज़ क्या होती है, उनमें ईगो होती है कि अपने आप करेंगे, अपने आप कोई नहीं करता। मेरे हस्बैंड भी अपने आप नहीं करते, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद मैंने बताया कि मुझे टेडी बेयर वगैरह गिफ्ट में अच्छे लगते हैं, मुझे फूल बहुत अच्छे लगते हैं। और बिना बोले तो आई थिंक जो यंग जनरेशन है वो करते होंगे। जो मतलब हमारे टाइप के लोग होते हैं जो हमसे पहले जिनकी शादियाँ हो गई हैं, तो उनके लिए मैं यही टिप दूंगी कि एक बार अपने हस्बैंड को बता दो कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, चाहे फूल अच्छे लगते हो। और ये उन हस्बैंड के लिए भी है कि अगर उनको लगता है ना कि उनको शर्म आती है या कुछ चीज़ों में कुछ वो समझ नहीं पाते कि क्या करें और ये वो, तो कम से कम अपनी पत्नी को रेस्ट ही करा दो, खाना ही बाहर से खिला दो कि आज खाना मत बनाना, आज वैलेंटाइन डे बाहर से मस्ती कर रहे हैं, हम खाना बाहर से ऑर्डर करेंगे। इतना मुश्किल काम तो नहीं है, पर क्या होता है कि कम्युनिकेशन जो है वो नहीं होती है लोगों में, और मुझ में बहुत है क्योंकि मैं जब भी मुझे कुछ चाहिए होता है, चाहे मैं बहुत ज़्यादा बहुत कंफर्टेबली अपनी बात समझा पाती हूँ। मुझे जो चाहिए मैं बोल देती हूँ। मेरे पापा से भी मैंने जो बातें मुझे बोलनी होती थी कंफर्टेबली पापा से बात बोल लेती थी, मम्मी से भी बोलती थी, पर पापा से ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ बोलने में। तो मुझे कुछ भी हो मैं अपने आप को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्योंकि हर कोई हस्बैंड नहीं होता ये टेडी बियर और ये सब नहीं वो करते हैं, और उनको वो शाय भी फील करते हैं। तो जो शाय फील करते बता दिया उनके लिए कि बाहर से खाना खिला दो, ये वो। और एक चालाकी वाली बात कि जो हस्बैंड बहुत ज़्यादा वो होते हैं ना कि हमें नहीं करना, कंजूस बोल सकते हो, तो वो अगर अपनी पत्नी को फूल गिफ्ट करेंगे ना तो उन्हीं को फ़ायदा होगा। अब ट्राई करके देख लो, अपनी वाइफ को फूल गिफ्ट करो, उन्हें कुछ मतलब तो फ़ायदा आपको इसलिए होगा कि फूल देना बहुत लकी होता है, देना भी लकी लेना भी लकी। तो आप ट्राई करके देख लो।
ये तो नहीं बोलूँगी इसके साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ, बिकॉज अभी तो वेट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे 12 बजे हैं और 2:30 पे मेरी बेटी को लेने जाऊँगी, फिर फिर हस्बैंड की वेट करेंगे। तो शाम को अपनी रिकॉर्ड करूँगी मैं, और उसके मतलब शाम को बहुत अच्छे अच्छे मैं पोजेस सोच रही हूँ करने के लिए, और उसके बाद फिर मैं अपना करके, और काम मैं सारा कर चुकी हूँ। अब तो बस अपने आप को तैयार करना है। तो मैं रेडी हो गई हूँ, और मैंने इस बार बिल्कुल डिफरेंट हेयर बैंड लिया है वैलेंटाइन डे का, और इस बार मैंने अपने नाम की टी शर्ट ली है। बहुत इजीली मिल गई मुझे। मैं सर्च कर रही थी कौन सी टी शर्ट लूँ वैलेंटाइन डे पे, तो मैंने 2 टी शर्ट ली हैं। तो उनमें से टोटल मैंने 3 ली थी, एक हस्बैंड के लिए, एक बेटी के लिए, एक मेरे लिए, और मेरी वाली ये नाम मुझे मिल गया है हार्ट शेप के अंदर। तो इस बार क्या था कि एस्ट्रोलॉजिकली ये आ रखा था कि आप रेड कलर अवॉइड करें, बिकॉज ये मंगल का साल है। तो मैंने कोशिश की है कि मैंने रेड नहीं लिया। मेरे इयरिंग्स भी लास्ट मरून कलर के हैं, और ये मेरी बेटी लाई है मेरे लिए, सुपर स्वीट। और मुझे ना छोटी छोटी चीज़ों पे जब कोई ध्यान रखता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे हस्बैंड को पता है मैं नॉर्मली जो इजी होता है बहुत ज़्यादा पीती हूँ। मैं, मेरे पास मैं कैन आते हैं 34 के कैन आते हैं, तो वो रखती हूँ मैं। पर मेरे हस्बैंड को पता है कि मुझे कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए लाए हैं ईजी का ये कांच वाला का कोई मुकाबला नहीं है, पर क्या है ना कि थोड़ा सा ही एक्सपेंसिव पड़ता है। और अगर आप जैसे कैन में लेते हो तो बहुत सारी आ जाती हैं, तो ये लग्जरी आइटम है मेरे लिए। मस्त मज़ा। मुझे फ्लावर्स इतने ज़्यादा पसंद है ना, मतलब आई लव फ्लावर्स। तो अपने हस्बैंड की वेट कर रही हूँ मैं। जैसे ही वो आते हैं, आने के बाद मैं आधे घंटे का मौका दूंगी आराम करने का, और उसके बाद फिर अपनी फोटो सेशन कर। तो मैं पहनूंगी अपने फेवरेट पिंक सैंडल। तो ठीक है, फिर वेट करते हैं हस्बैंड के आने की। उसके बाद पहले हम फोटो सेशन करेंगे, उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को अच्छे से खाना खिलाऊंगी। और मेरी बेटी को भी स्कूल में आज काफ़ी अच्छा दिन गया उसका, तो स्कूल में काफ़ी उसे गिफ्ट मिले, कुकीज़ मिले, ये मिला वो मिला। तो उसने बोला है कि वो भी खाना खाने का मन नहीं है, उसको फ्रूट नहीं खाने के बाद। तो अभी उसको शाम को दूंगी मैं, साथ में दूंगी दोनों को खाना, पर पहले फ़ोटोज़ मस्ती फिर खाना। तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल माई व्यूअर्स। मैं कितने क्यूट बलून्स हैं। इसमें से ये वाला मेरी बेटी के लिए है, और ये मेरी बेटी के लिए है, बाकी सब मेरे लिए हैं। ये वाला बेटी के लिए होना चाहिए था, पर ये मेरे लिए है। और ये तो है ही, इसका तो मुकाबला है ही नहीं कोई। और ये प्रॉप्स वेट कर रहे हैं वीडियोस के लिए। और ये है मेरे वैलेंटाइन डे के स्पेशल स्लीपर्स। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तो इसी के साथ मैं अपना आज का वैलेंटाइन डे व्लॉग एंड करती हूँ। प्यार के चोचले हो चुके हैं पूरे।